जैसे सामने वाले इंसान ने आपको बोल दिया कि यार तुमको तो केवल फिजिकल ही होना रहता है, या फिर तुम तो केवल मतलब के टाइम पे याद करती हो, तुम तो केवल मतलब के टाइम पे याद करते हो। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू इफ ए पार्टनर टुक यू रॉन्ग। ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए जहां पे सामने वाले इंसान ने, सो कॉल्ड हमारे पार्टनर ने, हमको गलत समझ लिया, या फिर हम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। सामने वाले इंसान ने आपको कुछ और ही समझ लिया, आप हो कुछ और। जैसे सामने वाले इंसान ने आपको बोल दिया कि यार तुमको तो केवल फिजिकल ही होना रहता है, या फिर तुमको तो सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं, या फिर तुम तो केवल मतलब के टाइम पे याद करती हो, तुम तो केवल मतलब के टाइम पे याद करते हो, या फिर तुम यार बड़े मतलबी हो, या फिर तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, या फिर तुम ऐसी हो। ऐसा कुछ कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान ने हमको बोल दिया। अब बोला सो बोला, अब वो बात हमारे कहीं ना कहीं दिल पे लग गई, वो बात एकदम से घर कर गई कि यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया। कहीं ना कहीं सर्टेन हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और कई बारी जब हम सही होते हैं या फिर नोविंगली कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है कि यार इसने ऐसा कैसे बोल दिया, मतलब क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं ऐसी हूँ। फिर हम कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। वी आर हर्ट, वी आर सफरिंग, एंड वी आर थिंकिंग कि यार क्या करना चाहिए हमको, मतलब क्या हम इसी कैटेगरी के हैं कि सामने वाले इंसान ने हमको ऐसा बोल दिया। तो ये तो होती है सिचुएशन, समझ रहे हो आप। अब इसके पीछे कई रीजंस है। सबसे पहला रीजन तो ये हो सकता है कि मान लो कोई ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ पे सामने वाले इंसान का जो पीस ऑफ माइंड है वो गया काम से। अब सामने वाला इंसान फ्रस्ट्रेशन में है, सामने वाला इंसान गुस्से में है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो सामने वाले इंसान ने आपको ऐसा कुछ बोल दिया कि यार तुम तो ऐसे हो, या फिर तुमको तो केवल ये चाहिए, या फिर तुम हो ही ऐसे, या कुछ भी ऐसा। तो अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ सिचुएशन बेस्ड है, ये चीज़ कहीं ना कहीं टेम्परेरी है, आउट ऑफ इमोशंस, कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान ने ऐसा कुछ बोल दिया आपके बारे में, तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं कि उसने ऐसे कैसे बोल दिया या उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी इंसान के साथ होते हैं किसी रिलेशनशिप में, अगर एक टाइम से हैं आप, मतलब अगर आपको कुछ महीने हो चुके हैं या फिर आपको कुछ साल हो चुके हैं, तो आपको पता होता है कि इसका नेचर क्या है। तो अगर आपको लगता है कि यार इसका ये नेचर है कि इसको जब गुस्सा आता है, या फिर ये जब बंदा परेशान होता है, ये जब बंदी परेशान होती है, तो ये इंसान कुछ भी अटापटा कुछ भी बोल देता है, इसका मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है। सो मेरे को इसकी बातों को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को इसकी बातों का ऐसा पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई वुड बी टेकिंग इट पर्सनली तो मेरे को अंदर ही अंदर हर्ट होगा और बुरा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ अगर है ऐसा तो हमको माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सिचुएशन है कि नोविंगली या अननोविंगली कहीं ना कहीं अगर हम अपनी ओर से ऐसे एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं सामने वाले इंसान को कि केवल उसको इंटीमेसी के टाइम पे ही याद करते हैं, उसको जब हमको कोई नीड होती है तब याद करते हैं, पैसों की नीड या इमोशंस की नीड, बातचीत करने की नीड, या फिर अकेलापन फील होना, किसी भी चीज़ की वजह से अगर हमको लगता है कि केवल एक स्पेसिफिक टाइम पे ही हम सामने वाले इंसान को याद करते हैं, और इसी चीज़ को लेकर सामने वाले इंसान ने कहीं ना कहीं बोला है, सामने वाले इंसान ने उंगली उठाई है, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हमको खुद के ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है, और केवल एक स्पेसिफिक टाइम पे ही हम अपनी ओर से याद करना बंद करें, बात करना बंद करें, इन्वॉल्व होना बंद करें। ये चीज़ कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। कई बारी हमको नहीं पता होता है, कई बारी हम इतने अवेयर नहीं होते हैं, या फिर हम इतने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि क्या है कैसे है, तो कई बारी हमारी हैबिट ऐसी बन जाती है। तो अगर ऐसा है तो भी हम खुद के ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट करें, चीज़ों को सुधारें, खुद को सुधारें। और अल्टीमेटली अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, या फिर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और बस उसने ऐसा बोल दिया, वो उसकी एक बात है, तो उसकी बात को आपको दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। समवन्स ओपिनियन ऑफ यू डज नॉट डिफाइन यू। अगर कोई इंसान आपको लेके कुछ बोलता है या फिर कोई इंसान आपको लेके कुछ सोच रखता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वैसे ही हो। वो बस उसकी सोच है, वो बस उसकी ओपिनियन है, उसका थॉट प्रोसेस है। वी डू नॉट हैव टू टेक द अदर पर्सन सीरियसली कि नहीं उसने ऐसा बोला तो ऐसा ही है, हम वैसे ही हैं। ऐसा हमको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ हमको समझ लेनी चाहिए कि अभी नहीं, थोड़े से दिनों के बाद जब आपको लगे कि सामने वाले इंसान का मन शांत हो चुका है, सामने वाले इंसान का मूड ठीक हो चुका है, तो उससे आप फेस टू फेस मिलो, इन पर्सन मिलो, आमने सामने बैठ के थोड़ा उससे जानने की कोशिश करो कि तुम्हारे मन में ऐसा क्यों आया, तुम्हारे मन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है,
क्या मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तुमको दिया है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे लिए एक ऐसी इमेज बनी तुम्हारे मन में? अगर आप एक गुड नोट पे जानने की कोशिश करेंगे तो फिर आप डीपली थोड़ा सा समझ पाएंगे कि चीज़ें क्या चल रही हैं। और वो अगर केवल एक हाइपोथेटिकली बस उसका एक ऐसा अजम्पशन है तो फिर बहुत ज़्यादा आपको माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा है कि बस आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंगर या फिर कुछ ऐसी उसकी सिचुएशंस थी, कुछ ऐसे उसके सर्कमस्टेंसेस थे कि उसने ऐसा बोल दिया, तो भी आपको माइंड करने की जरूरत नहीं है। बट एक हेल्दी डिस्कशन कहीं ना कहीं इस चीज को लेके करना ही चाहिए। जैसे ही चीजें नॉर्मल होती हैं एक बारी जरूर कहीं ना कहीं हमको हेल्दी डिस्कशन करना चाहिए कि क्या है कैसे, ताकि हम समझ पाए चीजों को। और अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएँ, हम खुद को बेटर बना पाएँ, हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दे पाएँ। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक फ़ोन कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, अगर आप अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।